नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में क्लास 10 का जो है मैथ्स जो है फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू जो यूपी बोर्ड में 20 नंबर का बहुविकल्पी पूछा जाता है, तो उस 20 नंबर पर यहाँ मैं काम कर रहा हूँ कि 20 नंबर कैसे मिले। तो 20 नंबर के लिए हमें बहुविकल्पी प्रश्नों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम चलिए आइए, यह बोर्ड पर मैं पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन लिख चुका हूं ताकि टाइम बर्बाद ज़्यादा ना हो। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, इसी सब में से आने वाला है आपके बोर्ड में। चलिए इधर हम लोग रफ कार्य कर लेंगे कि क्या किस तरह से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है, क्या लिखा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक की बात किया है कि दो धनात्मक पूर्णांक है, वो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी की बात किया है कि ए और बी जो है दो धनात्मक पूर्णांक हैं। तो उनके लिए इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। तो इन चारों विकल्प में से तो ये जो क्वेश्चन जो पूछा है वह इसमें आप देखेंगे तो म स और ल स का जिक्र किया है और दो धनात्मक पूर्णांक हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो एक चीज़ जान जाइए, कोई भी दो संख्याएं हों, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हों, तो हम क्या कहते हैं कि पहली संख्या, तो पहली संख्या है ए गुणे बी बराबर म स गुणे ल स, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से विकल्प नंबर फर्स्ट जो आंसर आएगा, तो ये जो फार्मूला है ए गुणे बी मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स गुणे ल स, यह फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर सवाल ये तो बहुविकल्पी भी है, उस तरह भी पूछ लेता है कि बताइए इस पर। तो इसमें यह इस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा। तो यह फार्मूले के हिसाब से अब देखेंगे कौन सा सही है। तो ए बराबर म स, ये जो लिखा है कि म स ए कामा बी का म स होगा, तो इसको बस वह बताया है कि यह ल स है इसका, यह ल स है इसका, म स ये बताया। तो ब्रैकेट को ध्यान में अगर नहीं भी देंगे तभी देखिए ए बराबर म स गुणे बी है, तो ये उस पर पालन नहीं कर रहा है, तो ये फेल है। यह ए गुणे बी बराबर ल स, तो यह भी फेल है। ल स गुणे म स उसमें है, तो यहाँ म स गुणे ल स तो ठीक है, लेकिन इधर केवल बी है, वहाँ ए गुणे बी है। ये चौथे विकल्प में देखेंगे तो ए गुणे बी बराबर, ये फोर्थ विकल्प सही होगा। उस फार्मूले का ही केवल फार्मूला है, तो ए गुणे बी बराबर म स गुणे ल स, ये बताया कि ए कामा बी का म स, ए कामा बी का ल स, तो चलिए ठीक है, तो यह विकल्प सही होगा। तो ए गुणे बी बराबर म स गुणे ल स। आपको फार्मूला क्या याद करना है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, कोई भी हो दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणा करेंगे बराबर म स गुणे ल स होगा, म स गुणे ल स। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से जो फर्स्ट क्वेश्चन लग रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन इसी फार्मूले से लगा है। आइए ये सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए, कहा है कि कौन सअभाज्य संख्या है, कौन सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या के लिए, को प्राइम नंबर के लिए, सअभाज्य संख्या के लिए, सअभाज्य संख्या के लिए म स जो है एक होना चाहिए। म स कितना होने चाहिए, दो या दो से अधिक संख्याएं, दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका म स एक हो, जिनका म स क्या हो, एक हो, तो वे जो है सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका म स एक होगा तो वह सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है। तो देखिए इसका अगर म स की बात करेंगे तो 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे 5 गुणे 3 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 दोनों में है, तो इसका म स 5 होगा। इसका अगर म स की बात करेंगे तो इसमें म स 5 आएगा, तो ये फेल है। यह देखिए यह 31 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसमें 31 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 का नाम 3, 3 त्रिक के नाम, तो इसमें कॉमन 31 मिल रहा है। तो इसका म स जो होगा इस विकल्प में, इसका म स जो है क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा।
यह भी फेल है, म से 1 होना चाहिए। यहाँ से देखिए यह 7 गुणे 1 लिख सकते हैं, 21 को 7 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो यह 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, इसका म से 7 है, तो यह भी फेल है। 18 को लिख सकते हैं 3 गुणे 6, 6 को और तोड़ना चाहेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 त्रिके 9, 9 दूना 18 गुणे 1 लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 1। आप इसमें कॉमन ढूंढेंगे तो कॉमन तो बस केवल 1 मिल रहा है, इसलिए सहभाज्य संख्याएं यही होंगी 18, 25। तो सहभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिनका म स क्या हो 1 हो। तो ये इस पर क्वेश्चन दिया है, इस थ्योरी पर दिया है कि सहभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिनका म स क्या हो 1 हो, तो उसको याद कर लीजिएगा। आइए इसमें देखिए यह जो क्वेश्चन कहा है, यह जो क्वेश्चन कहा है, तो इसके लिए नोट क्या देखना है आपको। अगर किसी भी सवाल में भाषा पर आधारित जो सवाल होते हैं उसमें अगर यह कह दे कि अधिकतम अधिक से अधिक कह दे या बड़ी से बड़ी कह दे, तो जैसे बड़ी से बड़ी कहे अधिक से अधिक कहे तो वह महत्तम समापवर्तक होता है। महत्तम मतलब हुआ है कि बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, जिसमें अधिक से अधिक की बात हो उसमें म स निकालते हैं, इसीलिए उसका नाम ही है महत्तम समापवर्तक। तो जिसमें भी बड़ी से बड़ी की बात होती है उसमें हम म स निकालते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है कि जिसमें क्या हो बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक या अधिकतम की बात हो उसमें हम म स निकालेंगे। जस्ट इसी का विपरीत की बात कर लें, जो अधिकतम की बात की है तो उसका विपरीत न्यूनतम, जिस सवाल में कम से कम बात हो या न्यूनतम की बात हो तो वहाँ ल से निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब ही होता है कम से कम, और यहाँ अधिकतम का मतलब अधिक से अधिक ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः, जैसे 70 है तो शेषफल 5 आ रहा है, 125 है शेषफल 8 प्राप्त हो रहा है, तो हम इसमें माइनस कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, ये जो माइनस कर देंगे, तो 70 में से ये 5 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा, 125 में से 8 घटाएंगे तो 117 आ जाएगा। अब घटा लिए हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या कहाँ है, मतलब हमें इन दोनों का म सा निकालना है, तो इसका फैक्टर करेंगे तो 13 पाँचे 65 और इसका 3 गुणे 13 9 117, 13 9 9 को 3 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। अब इसमें कॉमन ढूंढेंगे तो इसमें कॉमन ढूंढेंगे, इसमें म सा का मतलब होता है कॉमन, म सा का मतलब होता है कॉमन, तो ये 13 इसमें मिल रहा है और इसमें 13 मिल रहा है, तो इसका म सा 13, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। तो विकल्प नंबर 20 इसका सही होगा। इसमें भी यह भी उसी तरह से सवाल है, यह भी उसी तरह से, इसको आप लोग लगा लीजिएगा या कमेंट के में आंसर इसका जरूर से दीजिएगा, एकदम सेम सवाल है। क्या करना है कि देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इतना और इतना को विभाजित करने के लिए प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे, मतलब इसमें से भी माइनस कर लेना है जो आएगा उसका, और इसमें भी माइनस कर लेना है जो आएगा उसका, उन दोनों का बड़ी से बड़ी कहा है तो म सा ज्ञात करना, और म सा ज्ञात करने के बाद जो आपका आंसर आएगा तो इस वीडियो में जो है कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा कि कौन सा इस विकल्प में सही होने वाला है, यह आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, यह एक सवाल दिया है, यह एक सवाल दिया है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 का एक भाज्य संख्या है। इसमें बताना सत्य है कि असत्य है कि कह नहीं सकते इनमें से कोई नहीं, इस तरह से बात किया है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं यह हम जरा देख लें कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अब भाज्य संख्या आप कह सकते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब इंग्लिश वर्जन है उसका, कंपोजिट शब्द है। तो भाज्य संख्या उसे कहेंगे जो एक या स्वयं को छोड़कर, वैसे सभी संख्याएं एक से भी कटती हैं स्वयं से भी कटती हैं, सभी संख्याएं, तो उनको छोड़ दें, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से अगर कट जा रही है तो वे भाज्य संख्या होती है। अन्य किसी से भी, तो अन्य किसी से हम चेक कर लेंगे, तो चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो यह आपका एक पद है, क्योंकि प्लस माइनस से ही पद का बंटवारा होता है, तो यहाँ प्लस है ना,
तो यह सब में गुणा है, तो यह पूरा का पूरा एक पद होगा। ये प्लस जैसे हुआ ये दूसरा पद हुआ, यह पहला पद है ये दूसरा पद है। दोनों पद में हम कॉमन ढूंढेंगे कि दोनों पद में कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन ढूंढेंगे तो यहाँ 11 है, यहाँ 2 है, यहाँ ये 11 2 दोनों मिल जाएगा। तो जैसे कॉमन ले लेंगे तो जो भी है 2 गुणे 11, और जो ये बचेगा ये जो भी बच रहा है 11 है, और 2 कॉमन लेने के बाद जो बचा है 17 गुणे 5 गुणे 8, 17 गुणे 5 गुणे 8 यही बचा है इसमें से। 17 5 8, 17 5 8 बचा है, 11 2 पहले आ गया, ये टोटल आ गया, तो यहाँ +1 बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे और ये रहने दीजिए। तो यह पूरी संख्या इस फॉर्मेट में है। तो यह देखिए 2 सब गुणा में, ये आप सॉल्व करेंगे जो भी आएगा वो भी गुणा में आएगा। तो यह 2 से पूरी संख्या कटेगी, 11 से भी कटेगी, इनको आप जोड़ेंगे सॉल्व करने के बाद वह भी उसमें भी कटेगी। तो ये अदर संख्याओं से कट रही हैं। जब अदर संख्याओं से कट रही हैं तो वे संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। तो भाज्य संख्या इसमें है, सही तो बोला है कि भाज्य संख्याएं हैं, तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे देखिए ये 6वें में दिया है, दी गई संख्याओं में भाज्य संख्या होगी। यह दी गई संख्याओं में भाज्य संख्या होगी। तो 0 1 2, 0 छोड़ दीजिए, 1 छोड़ दीजिए, 2 सबसे छोटी आपका अभाज्य संख्या होती है, भाज्य का है। तो भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या केवल 8 है। 8 जो है 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो अदर संख्याओं से कट रही हैं। अभी इससे जस्ट वाले क्वेश्चन में हम पढ़े हैं कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अदर नंबर से कट जाती हैं। तो 8 जो 2 से भी कटेगा और 8 4 से भी कटेगा। तो इसलिए यह कहा है कि भाज्य संख्या है तो 8 है। आइए क्वेश्चन नंबर ये 7th में देखें हम लोग। 7 में क्या दिया है, यह 7 में जो दिया है वह क्या है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड है। तो हम संख्या 156 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड किस तरह निकलेगा, 156 को इस तरह से बना लेंगे। ये बचपन में आप सीखे होंगे, 2 से कटेगा, 2 7 14, 1 बचा, 16 2 8 16। फिर ये 2 से 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18। फिर ये 3 से काटेंगे, 3 1 9 3, 3 3 9। अब ये 13 से ही कटेगा, 13 1 9 13। तो हम इस मान को 2 कितने बार आए, 2 बार आए, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे 3 एक बार आए तो 3, 13 का बार आए, एक बार आए, तो यही हम लिख सकते हैं। जैसे उसमें कहा है ना कि अभाज्य गुणनखंड, ये इस पर जरा फोकस करिए, अभाज्य गुणनखंड। तो आपके प्रमेय में ही है, प्रमेय में एक दिया है जो सिलेबस है, उस सिलेबस में एक पॉइंट दिया है। वो पॉइंट दिया है कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, उस पर यह सवाल है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है। वो प्रमेय सुन लीजिए। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में क्या कहा गया है कि कोई भी अगर भाज्य संख्या है तो उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और क्रम का ध्यान न दिया जाए तो वह यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं। तो वही चीज़ है, मतलब कोई भाज्य संख्या दिया रहेगा उसको अभाज्य में कन्वर्ट कर देना गुणनखंड के रूप में, और क्रम को अगर ध्यान में नहीं देंगे तो वह हमेशा यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, उसके जैसा और कोई नहीं आने वाला है, क्रम को अगर ध्यान नहीं देंगे तब। तो उसी पर यह सवाल दिया है। तो उसी को हम लोग इस तरह से, जैसे यह 156 है, यह आपका भाज्य संख्या है, लेकिन ये 2 3 13 अभाज्य में हम कन्वर्ट कर दिए हैं। अब बस उसी प्रमेय पर यह सवाल दिया है, ये आपके सिलेबस में है, मतलब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब भी हैं भाई, वह पहला ही प्रमेय यही है। तो इसमें देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यह विकल्प नंबर यह जो बी सही है इस सवाल का। इसमें देखिए इसमें क्या दिया है, 26 156 का लस है 156 ही है, तो मसा होगा। तो अभी हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लस, यह सीखे हैं अभी ना हम लोग। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लस, यह हम सीख चुके हैं। तो पहली संख्या हम देखेंगे तो पहली संख्या क्या दिया है, ये 26 दिया है, 26 लिखे। दूसरी संख्या 156 है, 156 दिया है। म से क्या है, म से तो पूछा है ना, तो म से रहने दीजिए, म से उसी तरह
लेकिन ल से भी 156 है तो 156 लिखिए, 156 कट जाएगा तो बचेगा का म से कितना बचेगा 26। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक ना। अब हम इसको मिटाएंगे, मिटाकर फिर क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। चलिए देखिए यह 9th वाला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 9th वाले क्वेश्चन में दिया गया है लस 132 और 288, इन दोनों का जो है लस 3168 है, तो म से 132 और 288 होगा। तो यह जो है इस फार्मूले पर लगेगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स गुणे ल स, इस फार्मूले पर लगेगा। तो पहली संख्या 132 है, पहली संख्या 132 है, तो 132 गुणे दूसरी संख्या 288 है, 288 बराबर म से पूछा है, ल से तो दिया है 3168 गुणे ल स, इसको जो है यह गुणा में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। यह 3168 गुणा में है तो इधर क्या होगा 3168। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, काट लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दीजिएगा कि कौन सा इसका विकल्प में सही है। उसको काट लीजिएगा, वो आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यह 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखेंगे कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। जो हम 144 को अगर हम 144 का अगर फैक्टर करें तो 144 का इसका फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 7 14 कटा 2 से, फिर यह 2 दूना 4, फिर यह 2 से कटेंगे, 2 3 6 1 बचेगा, 2 छक 12, फिर 2 से यह 2 1 9 2, यहाँ 1 बचा है, 2 8 16, फिर यह 2 से 2 9 18, फिर यह 3 से 3 3 के 9, फिर यह 3 से कट जाएगा, 3 1 9 3। तो 2 कितने बार आए, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 हो गया, 2 जो है 4 बार आया, और 3 का बार आया गुणे 3 के पावर 2, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, यह भी 3 ही है, तो 3 कितने बार आए, 2 बार आए। तो इसमें कहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में जो वह हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है, तो घात को योग कर देना है। यह 4 और 2 यह घात है और योग करना है, तो 4 धन 2 बराबर 6। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आएगा। तो विकल्प नंबर यह डी सही रहेगा। इसमें आइए, इसका कहा है कि यह जो भी दिया है तथा यह का लस होगा। लस में पहले देखिए कि मस में जो कॉमन लिखते हैं, जो कॉमन होता है सी होता है, और जो बचा रहता है वह रिमाइंडर का भी गुणा कर दें तो वह लस निकल जाएगा, सी आर अगर कह लें तो यहाँ से। तो यह 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो ये पूरा का पूरा 2 की पावर 3 आ जाएगा, कॉमन टोटल आ रहा है। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ये 3 भी आ जाएगा। अब बचा 5, जो रिमाइंडर है वह 5 है, तो गुणे 5 है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यह 5 3 15 हो जाएगा, और इसको आप गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे यह 2, और यह गुणे यह 5 3 15 हुआ, 15 दूना 30, 30 हो गया, 2 दूना 4, यह 4 3 12, टोटल 120 आएगा। तो यह विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। इसमें देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया है, वो 12 में कहा है कि एक 69 परिमेय संख्या, क्या कहा है, एक परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या की बात कर रहा है, तथा एक अपरिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है, का भागफल होता है। तो एक चीज जान जाइएगा, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भागफल पूछे चाहे गुणनफल पूछे, क्या पूछे, गुणनफल पूछे या योगफल पूछे, इस तरह से पूछता है। तो यह अंतर पूछे तो हमेशा जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, भागफल और आपका जो है
कल योगफल, अंतर जो भी पूछ ले संक्रियाओं में, तो यहाँ अपरिमेय ही संख्या होता है हमेशा। यह आप इसको लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो यह इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 का जो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया हूँ, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर में यह पूछेगा ही पूछेगा, इसको आप 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। तो यह मैं एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ यूपी बोर्ड में। जितने मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो है 20 नंबर ये बहुविकल्पी से भी एकदम मजबूत हो जाइए, और उधर जो है जो 20 नंबर यह हो गया, 50 नंबर और लिखित का है, 50 और 20 70 का आपका पूर्णांक होता है, 30 नंबर जो आपसे स्कूल से मिल जाता है और प्रैक्टिकल के हिसाब से। तो वह इस तरह से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। अगर यह मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिए, और कोई सुझाव देना है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।